सिर्फ 2 छंद गाने के प्रस्ताव पर डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर तीखा जुबानी हमला बोला। अरुण साहब ने इसे देश के साथ धोखा, शहीदों का अपमान बताया। उनका कहना है कि जिन शहीदों ने वंदे मातरम गाते हुए फांसी का फंदा चुन लिया, उनके बलिदान का कांग्रेस सम्मान नहीं कर रही। डिप्टी सीएम यहां कांग्रेस पर तुष्टीकरण और मुस्लिम परस्त राजनीति करने का आरोप लगाते नजर आए। वंदे मातरम का 2 ही पद गाने का ये कितना बड़ा देश के साथ धोखा है, उन वीर शहीदों का अपमान है जिन्होंने वंदे मातरम गाकर फांसी के फंदे को चूमा। ये अपमान है देश के संविधान का, ये अपमान है देश के 140 करोड़ जनता का। और आज कांग्रेस जो तुष्टीकरण की राजनीति करते आई है, मुस्लिम परस्त राजनीति करते आई है, अब तो मुस्लिम लीग के रास्ते पर स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी चल रही है। तो ये जो अभी स्थिति वंदे मातरम को लेकर बनी हुई है, उस पर कांग्रेस के पास हालांकि कोई ऐसा खास तर्क है नहीं। कांग्रेस का इस पर ये कहना है कि अभी तक वंदे मातरम के 2 ही छंद गाए गए थे, आगे भी 2 ही गाए जाएंगे। तो उन्होंने 1937 के उस क्लॉज का जिक्र किया जिसमें अब तक 2 ही छंद गाए जाने की बातें सामने आई हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से ये मामले सामने आए हैं, उन पर देखना होगा कि कांग्रेस को जो 2 ही छंद गाने हैं उसके लिए सीडब्ल्यूसी में चर्चा भी हो गई है। लेकिन अब तो ये कानून है, संसद से पारित है। आकाश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, जब कानून का उल्लंघन होता है तो उसकी शिकायत होती है, एफआईआर होती है। कांग्रेस ने तो संसद के एक कानून को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग में बाकायदा एक तरह से डिनाई किया है। तो क्या किसी तरह का विरोध, कोई एफआईआर किए जाने की तैयारी, किस तरह का रिएक्शंस पॉलिटिकल लोगों का आ रहा है इस पूरे मामले को लेकर? जी देखिए, कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी के जो बैठक में जिस तरीके से प्रस्ताव लाया गया है कि सिर्फ 2 ही छंद गाए जाएंगे, उसके अलावा जो पूरा वंदे मातरम है वो नहीं गाया जाएगा, इसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। और भाजपा ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना लिया। हर तरफ से जो है कांग्रेस घिरता जा रहा है। और आरोप ये लग रहे हैं कि 1937 के दौरान जिस तरीके से कांग्रेस तुष्टीकरण का काम करता आया है, आज ठीक उसी तरीके से जो है वो मुस्लिम लीग के पैटर्न पर चल रहा है। मुस्लिम तुष्टीकरण का जो है वो काम कर रहा है और देश को विभाजन करने का काम कर रहा है। लगातार कांग्रेस के, बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं और देश के विभाजन करने का कारण भी कांग्रेस को बता रहे हैं। और यहां तक कि ये भी कह रहे हैं कि ये देश विरोधी मानसिकता को दर्शा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर जो है विरोध के बीच अब तक के भाजपा ने किसी भी तरीके से एफआईआर या कोई कानूनी प्रक्रिया करने की बात अभी तक के नहीं की है। लेकिन कांग्रेस के इस निर्णय के बाद विरोध जरूर कांग्रेस का लगातार हो रहा है और इसे लोगों तक भी ले जाया जा रहा है कि किस तरीके से वंदे मातरम जब संसद में उसे पारित कर दिया गया, हर जगह वंदे मातरम को पूरा गाया जा रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस वंदे मातरम के सिर्फ 2 छंद को गाने की बात कह रहा है। तो ये देश विरोधी एक तरीके से मानसिकता का आरोप कांग्रेस पर लगातार लग रहा है। जी जाहिर है। और अब आगे की स्थिति इस पर क्या रहेगी, आपसे जानकारी हम लेने के लिए फिर लौटेंगे। रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स लेंगे आगे आपसे। बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। बीजेपी ने एक कार्टून पोस्टर जारी किया और कांग्रेस में कुर्सी दंगल का यहां जिक्र किया गया। पोस्ट में कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता को दिखाया और बीजेपी ने सोशल मीडिया में पोस्ट लिखा, औ नहीं सहीबो बदल के रहीबो, जोर लगा के आयशा। ये दरअसल कांग्रेस पार्टी की प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को कुर्सी पर बैठे दिखाया गया है। इसके आसपास 3 बड़े नेता उस कुर्सी की ताक में दिखाए गए हैं जो जोर लगा रहे हैं, हईशा कर रहे हैं।
और ये पोस्ट बना करके एनिमेटेड भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पोस्ट किया गया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वार को लेकर सियासत गर्मा गई है। सोशल मीडिया पर कुर्सी के दंगल से जुड़ा एक पोस्ट वायरल होने के बाद डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कांग्रेस पर निशाना साधा। अरुण साहब ने कहा, कुर्सी की लड़ाई कांग्रेस में चल रही है, दीपक बैज को हटाने के लिए कौन क्या बोलता है ये सब ने देखा। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कुर्सी की कोई लड़ाई नहीं है। हमारे यहाँ किसी तरह की कुर्सी की लड़ाई नहीं है। एकजुट होकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता की सेवा के काम में लगे हैं। वास्तविकता ये है कि कांग्रेस पार्टी के नेता झगड़ रहे हैं, आपस में कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं, और ये तो सार्वजनिक रूप से आ चुका है कि कोई बोलते हैं कि वो दिल्ली जाए, कोई बोलते हैं दूसरे को मौका दें। ये तो कांग्रेस पार्टी में सच्चाई है जो बार बार पब्लिक के बीच में दिखता ही है। और बालोद में रेलवे के यात्री व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीर सामने आई है। अंतागढ़ से रायपुर जा रही डेमू ट्रेन गुंडरदेही स्टेशन पहुंचते पहुंचते खचाखच भर गई। हालात ये थे कि ट्रेन में सरसों डालने की भी जगह नहीं थी। कुछ यात्री जान जोखिम में डालकर गेट पर ही लटकते नजर आए और यात्रियों का कहना है कि अंतागढ़ रायपुर यात्री ट्रेन में ऐसी भीड़ आए दिन देखने को मिलती है। बड़ी संख्या में लोग रोज इस ट्रेन से मरौदा, दुर्ग, भिलाई, रायपुर तक